नमस्कार। समस्त आशा बहनें इस पे ध्यान देंगी। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पे चर्चा करने जा रहा हूँ, आपको जानकारी देने जा रहा हूँ जो आपके बहुत ही काम आएगा। जैसा कि आप लोग जो भी कार्य करते हैं उनकी एक आप लोगों को प्रतिपूर्ति राशि दी जाती है प्रत्येक काम के प्रति, क्योंकि आशा जो होती हैं वो कार्य के ऊपर प्रतिपूर्ति राशि पाती हैं। उनके लिए कोई सैलरी या कोई मानदेय निर्धारित नहीं होता, बल्कि विभिन्न कार्यों पर आशा को विभिन्न प्रकार के प्रतिपूर्ति राशि दी जाती है। अर्थात जब आप काम करेंगी, जो भी कार्य करेंगी, उसके हिसाब से प्रतिपूर्ति राशि आपको दे किया जाएगा। तो ये एक शासनादेश है, महानिदेशालय परिवार कल्याण की तरफ से महानिदेशक महोदय के द्वारा जारी किया गया है, जो 2020 में यह शासनादेश जारी हुआ था, जिसको लेकर आज हम आपसे चर्चा करेंगे और आपको ये बताएंगे कि आपको किस कार्य के लिए कितना पैसा मिलता है, जिसे आप सही कार्य करके और उसकी सही राशि को क्लेम करके आप पैसे प्राप्त कर सकें। पहला है आशा प्रतिपूर्ति राशि। इसमें विभिन्न प्रकार के प्रतिपूर्ति राशि का जिक्र है, जिसमें आशाओं को उनके द्वारा की जाने वाली नियमित गतिविधियों के लिए प्रतिपूर्ति राशि के रूप में 2000 प्रति माह दिए जाने का प्राविधान किया गया है। अर्थात जो नियमित गतिविधियां हैं, जो नीचे अभी आपको बताएंगे, इसको करने पे आपको 2000 प्रति माह की धनराशि प्राप्त होगी। इसमें सबसे पहला है ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस में लाभार्थियों को प्रेरित करने एवं उपस्थित रहने पर। जो हमारे सत्र में गांव में जो वेचंडी सेशन साइट है, जो हमारे आरआई टीकाकरण का सत्र होता है, उसमें आपको लाभार्थियों को, लाभार्थी मीन्स जो होते हैं गर्भवती महिला एवं बच्चों को, अगर आप प्रेरित करते हैं, टीकाकरण करवाते हैं और स्वयं उपस्थित रहते हैं, तो आपको 200 रुपये की राशि दे की जाएगी। इसी प्रकार ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति की बैठक में प्रतिभाग करने पर प्रति माह आपके जो ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति की बैठक की जानी होती है, जिस पर आप प्रतिभाग करेंगी, जिसमें आप प्रतिभाग करेंगी तो 150 रुपये आपको दे होगा। इसी प्रकार आपको CSC PSC पर मासिक बैठक में भाग लेने हेतु यात्रा व्यय समय समय पर प्रति माह एक फिक्स डेट को आपके BCPM और अधीक्षक द्वारा आपके एक बैठक बुलाई जाती है, जिसमें प्रतिभाग यदि आप करते हैं तो 150 रुपये यात्रा व्यय के रूप में आपको दे किया जाता है। इसी प्रकार वर्ष के आरंभ में परिवारों की सूची तैयार करने, प्रति माह लाइन लिस्टिंग करने पर एवं 6 माह के पश्चात अद्यतन करने पे आपको 300 रुपये की धनराशि दी जाती है। बस 300 रुपये की धनराशि दी जाती है। परिवारों की सूची जो आपको डायरी मिली हुई है, जिसको VHIR रजिस्टर कहते हैं, उसमें परिवारों की सूची को अद्यतन करना है, प्रति माह लाइन लिस्टिंग करनी है और 6 माह के पश्चात अद्यतन करने पे 300 रुपये आपको दे होते हैं। इसी प्रकार ग्राम स्वास्थ्य सूचकांक रजिस्टर का अद्यतन करने पर व जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण की सूचना देने हेतु सहायता करने पर 300 रुपये और दे होते हैं। VHIR रजिस्टर जो आपको मिला हुआ है उसको अद्यतन करिए प्रति माह, और जो भी आपके गांव में जन्म और मृत्यु होते हैं उनको उनका पंजीकरण अथवा सूचना देने में सहायता करने पर, पंजीकरण कराने पर 300 रुपये आपको दे होते हैं। इसी प्रकार टीकाकरण हेतु बच्चों का ड्यू लिस्ट बनाना एवं मासिक आधार पर अद्यतन करने पे 300 रुपये। एक महीना में जो बच्चों का ड्यू लिस्ट 0 से 1 साल, 0 से 5 साल के बच्चे, 0 से 1 साल के बच्चे जिनका टीकाकरण लगना होता है, उनकी एक ड्यू लिस्ट की किसको टीका लगना है वो बनाने पर मासिक आधार पे आपको 300 रुपये दे होते हैं। NC लाभार्थियों का लिस्ट बनाना एवं मासिक आधार पर अद्यतन करने पे
अद्यतन करने का मतलब ये है कि आपको अपने रजिस्टर में इसको चढ़ाना है, रजिस्टर में इसको भरना है, उसको अद्यतन करना कहते हैं। तो एएनसी लाभार्थी अर्थात गर्भवती महिलाएं जो होती हैं आपके क्षेत्र में, उनका एएनसी कराना है, एंटीनेटल केयर। एक चेकअप होता है जो 4 जांच होती हैं, उसको कराने पे आपको 300 रुपये मिलेंगे। उसकी लिस्ट बनानी है और प्रति माह उसका अपने डायरी पे, अपने रजिस्टर पे अद्यतन करना है। इसी प्रकार योग्य दंपतियों की सूची बनाना एवं मासिक आधार पर अद्यतन करने पे 300 रुपये। तो जो योग्य दंपत्ति है, जैसे जो एलिजिबल कपल जिसको कहते हैं हम, 15 से 49 साल की जो भी महिलाएं होती हैं वो इस श्रेणी में आती हैं। और इसको जब आप अपने रजिस्टर पे अद्यतन करते हैं, चिन्हित करते हैं मासिक आधार पे, तो 300 रुपये आपको दे होता है। इस प्रकार कुल मिलाकर आपको 2000 प्रति माह आपको इन कार्यों के लिए दिया जाएगा। चूँकि अभी बहुत लंबा ये दिशा निर्देश है, तो हम इसको एक एपिसोड के रूप में बनाएंगे। तो ये पहला एपिसोड है जिसको आप ध्यान से सुनिए, समझिए और अपने काम को और बेहतर बनाइए, और जो राशि आपको दे होती है वो आप लीजिए। अगला वीडियो हम बनाएंगे आपके लिए, और इसको आप लोग ज़रूर से सुने, पूरा सुने, और आगे भी मैं इसके विषय में जानकारी दूंगा, और आगे आपके लिए दूसरा एपिसोड बनाऊंगा, तीसरा बनाऊंगा, और इस पे हम कार्य करते रहेंगे। धन्यवाद।